Good evening, dear students. Welcome back to the channel. Today, the topic is isometric projection, which is Unit 1 in Class 12th Engineering Graphics. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में फर्स्ट यूनिट के अंदर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यूनिट है. इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर अगर हम क्वेश्चंस का डिवीज़न देखें तो आउट ऑफ 70 मार्क्स 25 मार्क्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के होते हैं और वो 25 मार्क्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस के होते हैं बिकॉज थोड़ा बहुत आपने 11th में भी किया होता है उसको, और 12th में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हम उसकी कर लें तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ सफिशिएंट टू पास द एग्ज़ाम. मैं फिर कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पास होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत इजीली आपके 60 या 65 प्लस मार्क्स आ जाते हैं. कई बच्चों के 70 आउट ऑफ 70 भी आते हैं, 69 आउट ऑफ 70 भी आते हैं. तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स बना के आपके पास भेज सकूँ. तो उसी के अंदर 11th में हमने पढ़ लिया था आइसोमेट्रिक स्केल, जो कि मैंने एक थोड़ा सा आपके सामने बना रखा है आइसोमेट्रिक स्केल, जिसके लिए मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ ज़्यादा गाइडेंस दूँ. आप 11th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं. इसमें जो ध्यान देना है आपको वो ये ट्रू स्केल है हमारा. दिस इज़ अ ट्रू स्केल, जो कि हमारे स्केल के ऊपर मार्किंग होती है उसी के हिसाब से होती है. और ये इसके बाद ट्रू स्केल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पे बनता है. दिस एंगल इज़ 45 डिग्री एंगल, और फिर हम एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, और इस 30 डिग्री एंगल के ऊपर हम 45 वाली लाइन से फ्रॉम द डिफरेंट मार्किंग्स हम प्रोजेक्टर्स लेके आ जाते हैं परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये परपेंडिकुलर लेके आए और फिर इसके पैरेलल हम लाइंस लेके आए जो कि 30 डिग्री वाली लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इसको हम वापस, तो दिस 30 डिग्री एंगल पे जो स्केल बन रहा है, दिस इज़ आइसोमेट्रिक स्केल, दिस इज़ ट्रू स्केल. ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ये 10 0 से स्टार्ट नहीं होता. 10 एंड 0 के बीच में हमें 1 mm वाली डिविजन्स भी करनी पड़ती हैं, और फिर फर्दर हम 10 mm की डिविजन्स करते हैं. मार्क्स 4 नंबर का डेफिनेटली पेपर में आता है स्केल बनाने के ऊपर, बिकॉज विदाउट स्केल यू वॉन्ट बी एबल टू मेक द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस. तो ये हमारे पास स्केल है. मैंने दोबारा आपके सामने ये स्केल बना रखा है. स्केल को मैंने उसके अंदर लिखा भी हुआ है. आप देखिए कि कोई रनिंग हैंड में हम नहीं करते हैं, इसको हम प्रिंट फॉर्म में लिखते हैं. ट्रू लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ एंड स्केल 1:1 यूज़ किया गया है इसके अंदर. और ये हमारे पास आइसोमेट्रिक स्केल है जिसको हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये स्केल ही है जो आपको 4 मार्क्स का आपको पेपर में डेफिनेटली मिलता है. 4 मार्क्स का स्केल होता है. फिर 7 मार्क्स का हमारे को एक इस तरह का, दिस इज़ हेक्सागोनल फ्रस्ट्रम. हेक्सागोनल फ्रस्ट्रम का है जिसका बॉटम एज 45 mm है और टॉप एज जो है 30 mm है. और द फिगर इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर हम देखें तो इस फ्रस्ट्रम की हाइट जो है वो 65 mm है, और डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग हमारी ये रहती है. इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले आप प्रैक्टिस करें कि प्लेन फिगर्स में हम जो फिगर है अगर वो परपेंडिकुलर टू वीपी है या पैरेलल टू वीपी है या पैरेलल टू एचपी है, इस तरह से हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि
जो फिगर है वो कहाँ पे रेस्ट कर रही है। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिज्म से। हम एक कोई प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन करेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रिज्म। और प्रिज्म में आपको पता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म इज़ नथिंग बट द क्यूब। क्यूब को हम स्क्वायर प्रिज्म भी बोलते हैं। जो आप नॉर्मली फिजिक्स लैब में प्रिज्म देखते हैं दैट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर आपके दो बेस होते हैं, जो कि नाम जो जैसे हमने ट्रायंगल बोला है तो दो ट्रायंगल बेस होंगे, और 3 अकॉर्डिंग टू द साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस। जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 3 साइड्स होंगी बेस की, तो 3 रेक्टेंगल्स होंगे। अगर हम स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं तो 2 स्क्वायर्स होंगे और 4 रेक्टेंगल्स होंगे। तो ग्लास स्लैब इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म। ग्लास स्लैब हो सकता है। फिर पेंटागनल प्रिज्म, हेक्सागनल प्रिज्म, दिस टाइप्स ऑफ प्रिज्म वी हैव। तो मैं आज आपको पेंटागनल प्रिज्म का डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सिखाता हूँ। और पेंटागनल प्रिज्म के अंदर जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, उस क्वेश्चन को पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नाउ यू सी द क्वेश्चन, इफ़ यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज द construct the isometric projection of a pentagonal prism with base edge 35 mm, axial height 50 mm, resting on its base on HP, with one of its base edge parallel to VP and nearer to observer. Give all dimensions and indicate the direction of viewing. This is a question which we have to understand. The important points are कि first thing is it's a pentagonal prism. तो prism, as I already explained you, the pentagonal prism means base, it has two base, one is at the bottom and other is at the top. तो two bases of a pentagonal shape. तो and there must be 5 rectangles. Lateral surfaces are rectangular lateral surfaces. Base edge means जो pentagonal edge है that is 35 mm. Axial height यानी कि जो उस प्रिज्म की हाइट है, वर्टिकल हाइट जो है वो 50 mm है। The second important thing is resting, कहाँ रेस्ट कर रहा है? रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, यानी कि बेस HP पे रखा हुआ है। इसका मतलब जो पेंटागनल सरफेस है, the pentagonal surface is parallel to HP. If it is resting on HP, it means it is parallel to, the base is parallel to HP. और जो हमने 11th में किया था parallel to HP के लिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जाते हैं तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक दूसरे पर, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 30 राइट साइड और 30 लेफ्ट साइड इंक्लाइंड होती हैं। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, one of its base edge parallel to VP, यानी कि 5 एज हैं, उसमें से कोई एक एज पैरेलल टू VP और नियरर टू ऑब्जर्वर। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू नोट इन दिस। अब जब हम एक रफ दिमाग में डायग्राम बनाएंगे तो एक हेल्पिंग फिगर होगी पेंटागन की। ये पेंटागन बनेगा इस तरह से। दिस इज VP के पैरेलल एक एज आ गई यहाँ पे, और नियरर टू ऑब्जर्वर यहाँ होता है, प्लेन यहाँ होता है, प्रोजेक्शन प्लेन यहाँ पे होता है, ऑब्जर्वर यहाँ होता है, ऑब्जेक्ट बीच में होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ये हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो वहाँ पे भी प्लेन सामने जहाँ पे हमारी इमेज प्रोजेक्ट होगी। और तो दिस इज़ वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी एक एज पैरेलल टू VP है, ये VP हो गया हमारा। VP के पैरेलल एक एज हो गई। इसके ऊपर हम पेंटागन बनाएंगे जिसकी साइड्स 35 mm होंगी, जो हमने प्लेन फिगर्स बनाई थी 11th में प्रैक्टिस की थी। तो एक सबसे पहला काम होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम, उस पर एक पेंटागन बनाएंगे। इस पेंटागन का सेंटर लाइन हम ढूंढेंगे, सेंटर लाइन
दिस इज़ द सेंटर लाइन, ये इस तरह सेंटर लाइन आ जाएगी यहाँ पे। फिर हम इसको रेक्टेंगल में एनक्लोज करेंगे, रेक्टेंगल में एनक्लोज करने के बाद में फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ तो हमारी वैसी रहेगी। जब आप इसकी हेल्पिंग फिगर बनाते हैं तो 1 नंबर इसका होता है हेल्पिंग फिगर का। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हम किस किस तरह से स्कोर करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात सोचते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसको। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पाया कि ये आप देखिए, मैं जो मेरे सामने मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं इसको, मिनी ड्राफ्टर मैंने अपने सामने रखा हुआ है। थोड़ा गंदा हो गया है स्केल क्योंकि टेबल साफ़ नहीं थी। तो कोशिश करना है कि शीट पे गंदगी ना आए आपकी, डस्टर वगैरह आपको अपने पास रखना होता है हमेशा, सब चीज़ों को साफ़ रखना है। और क्योंकि इस तरह की जो शीट अगर हमारी गंदी हो जाती है तो इसके मार्क्स हमारे कट जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको विशेष। तो मैंने इसका जो एंगल है, यहाँ पे एंगल्स होते हैं, इसको 0 डिग्री पे सेट किया हुआ है। दिस इज 0 डिग्री पे सेट किया हुआ है। तो इससे मैं आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ कहीं पे भी। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है सबसे पहले। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए मैं पेंसिल लेता हूँ, और क्योंकि मिनी ड्राफ्टर है हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी बिल्कुल सही बनेगी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप रोलिंग रूलर का इस्तेमाल करते हैं, बात एक ही है। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया आप लोगों के सामने। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करूँगा। आइसोमेट्रिक स्केल को यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है इसको ओपन करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल से। 35 का वो बोला है, तो 35 आप इसको ओपन करेंगे, और 35 ओपन करने के बाद में जो भी आपका मेजरमेंट आएगी उसके हिसाब से आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास 35 ओपन कर लेता हूँ इसको, और 35 ओपन करने के बाद ये मैंने इसके अंदर ये 5 पे रखा है इधर आइसोमेट्रिक स्केल के ऊपर, और मैं 30 तक लेके चला गया, क्योंकि 0, 10, 20, 30 तो ये हो गया और 5 यहाँ पे हो गया। तो ये मेरा 35, ये मैंने मेजरमेंट ले लिया यहाँ से 35। मैं कहीं पर भी 35 का मार्जिन लेके इसको मार्क कर लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये मैंने मार्किंग कर ली है इसकी, और मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे मैं पेंटागन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा अब अपनी। तो ये मेरी पेंटागन की कंस्ट्रक्शन अब मैं स्टार्ट करूँगा आपके सामने। यहाँ पे एंगल भी बने हुए हैं 72 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ बना लिया। तो आप कहेंगे 72 डिग्री क्यों बनाया गया है? क्योंकि 180 में से अगर मैं 72 माइनस करूँगा तो 108 हो जाएगा। पेंटागन का जो एंगल होता है वो 108 का होता है। तो ये मैं हल्की सी एक लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि मेरे को एक रेफरेंस लाइन मिल जाए। सिमिलरली मैं इसको फिर मूव करता हूँ और इस तरफ 72 कर लेता हूँ। इस तरफ मैंने 72 कर लिया। अब ये इधर भी 72 हो गया है। 72 डिग्री पे मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने वापस इसको 0 डिग्री पे सेट कर लूँगा, या नहीं करता अभी, मैं थोड़ा लूज़ रहने देता हूँ उसको। और ये मैंने कंपास आपकी ओपन की हुई थी 35 mm की,
मैं यहाँ पर इसको निशान लगा लेता हूँ। दिस इज़ 35, दिस इज़ 35। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं हल्का सा आर्क लगा के और इसको पेंटागन को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो पेंटागन मैंने आपके सामने कंप्लीट करने की दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द पेंटागन। स्केल को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा ड्राफ्टर को। इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये ओवरलैपिंग ना हो लाइंस की। This is what we are completing the pentagon, and after completing it, this is the helping figure। ये हेल्पिंग फिगर है, आप सभी जानते हैं। हेल्पिंग फिगर को बनाने के बाद ही हम अपना प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दिस इज़, ये पेंटागन मेरा कंप्लीट हो गया। पेंटागन कंप्लीट होने के बाद मैं विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर, बिकॉज मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे, वरना इट विल टेक टाइम। Now I have to enclose this figure in the rectangle। अब आप ये देखेंगे कि ये रेक्टेंगल इसकी हेल्प से बनाना बड़ा ही आसान है। ये देखिए, विद इन सेकेंड्स आप रेक्टेंगल्स बना लेंगे। अब आप देखिए, मैंने इसको रेक्टेंगल में एनक्लोज कर लिया है, और रेक्टेंगल में एनक्लोज करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं मैं इसको इरेज कर दूंगा। और इरेज करने के बाद में हमें जो पेंटागन है उसको थोड़ा डार्क बनाना है, और जो रेक्टेंगल बनाना है उसको लाइट बनाना है। और इसके बाद में हमें इसकी सेंटर लाइन ढूंढनी है। सेंटर लाइन, जैसा कि ये तो एक सेंटर लाइन का पार्ट बनेगा ही, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमें वर्टिकल लाइन तो सेंटर लाइन इजीली मिल जाएगी यहाँ पर। और सेंटर लाइन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। ये हमने डैश 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 करके सीखा था। दूसरी सेंटर लाइन बनाने के लिए मैं इसको एज यू नो 108 का एंगल बाइसेक्टर कर लूँ, 54 होता है वो, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 30 या यहाँ पे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं अगर मैं, तो अगर मैं इस लाइन के पैरेलल रखता हूँ तो सामने वाले उससे मैं मिड पॉइंट लेके भी कर सकता हूँ। सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट करीब 1 पॉइंट ये आता है, तो मैं इसको सामने वर्टेक्स से मिला देता हूँ। दिस विल बी माई सेंटर लाइन। सेंटर लाइन बड़े ध्यान से लेना है इसका, सेंटर लाइन, क्योंकि सेंटर लाइन से ही आप एक्सिस निकालेंगे इसकी। तो ये दिस वे हमने इसकी सेंटर लाइन ले ली है। नाउ
अब इसके बाद जो स्टेप है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज हमें एक प्रिज्म बनाना है, और वो प्रिज्म बनाने के लिए हम इस रेक्टेंगल को नेम कर देते हैं OABC, और इन पॉइंट्स को नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल रेक्टेंगल को टच करते हुए जो हमारे पॉइंट्स हैं वो टोटल 8 तो पॉइंट्स हैं प्लस 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। और अब अगर हम इसके हिसाब से करें तो 30 डिग्री पे मैंने इसको एडजस्ट किया है। 30 डिग्री पे, दिस इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे एडजस्ट करने के बाद मैं कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूँ, और ये पॉइंट लेने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप देखिए ये ठीक है, और 30 के बाद अगर मैं 60 कर दूं तो ये इस तरफ 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दिस इज 30 डिग्री एंगल इधर बन गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब मुझे डायमेंशनिंग लेनी है रेक्टेंगल की। ये मेरा रेक्टेंगल है, दिस इज़ पॉइंट O, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज़ पॉइंट O। तो मैं OA से राइट हैंड साइड पे OA पॉइंट लूँगा। इस OA पॉइंट को मैं कट कर लूँगा। ऐसे ही मैं OC को लूँगा यहाँ से, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये OC लिया। इधर से मैं OC को कट कर लूँगा, और जब मैंने इसको कट कर लिया तो अब मैं पैरेलल लाइंस लूँगा थोड़ी सी। ये जो मेरी 30 डिग्री की लाइन थी इसके पैरेलल यहाँ से लाइन लूँगा, थोड़ा टाइट कर लूँगा यहाँ से, और इसके पैरेलल एक बार एडजस्ट हो जाए, फिर इसके पैरेलल मैं यहाँ से लाइन लूँगा। तो ये मेरा पैरेललोग्राम बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा पैरेललोग्राम बन के कंप्लीट हो गया। तो नाउ दीज आर द पॉइंट्स OA B C। अब मुझे जो फर्दर पॉइंट्स लेने हैं वो आप देखें, ये O से लेकर 1 तक के पॉइंट का मार्जिन लेना है। O से 1 तक का मार्जिन लिया, जैसा हमने 11th में पेंटागन का जो प्रोजेक्शन किया था वही सेम है। O से A तक का लिया मार्जिन, सॉरी O से 1 तक का, फिर O से 6 तक का मार्जिन लेंगे हम। O से 6 तक का मार्जिन लिया, और रेस्पेक्टिव जगह पे हम इसके निशान लगा लेंगे। फिर O से 2 तक का मार्जिन लिया, O से 2 तक का मार्जिन लिया, O से 2 तक का मार्जिन लिया, फिर O से 5 तक का मार्जिन लिया, O से 5 तक का मार्जिन लेंगे हम। O से 5 तक का मार्जिन लेके हमने उसका भी, और O से 8 तक का मार्जिन लिया, O से 8 तक का मार्जिन लिया हमने, O से 8 तक का मार्जिन लेके इसको भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे पास ऑल द पॉइंट्स आर अभी हम क्या करेंगे कि जो ये बॉक्स है, अभी इनिशियल स्टेज पे आप लोग कोशिश करेंगे कि ये जो बॉक्स है हमारा, और इस बॉक्स को एक 3D बॉक्स में, मतलब पैरेललोग्राम के ऊपर 3D बॉक्स बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम आइसोमेट्रिक स्केल से इसकी हाइट भी ले लेंगे।
मेजरमेंट ले लेंगे हम इसकी, और वो मेजरमेंट हमारी 50, ये देखिए 50 की जो लाइन आ रही है आइसोमेट्रिक स्केल पे, और 0 तक मैं ओपन करके ये 50 हमारी हाइट हो गई, एक्सियल हाइट। और उस एक्सियल हाइट को मैं एक बार ध्यान से, मुझे बॉक्स बनाना है 3D बॉक्स, तो ये मैंने निशान लगा लिया, दिस इज़, और इसके पैरेलल मैं सब जगह से निशान लगा लूँगा। सिर्फ आप निशान लगाएंगे और ऊपर वाला पैरेललोग्राम भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने देखा, हमने ये 4 पॉइंट्स ले लिए हैं इसके अंदर। हम ऊपर वाला जो ये पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट करेंगे। शीट जो है वो सही से थोड़ी पेस्ट नहीं हुई है टेबल के ऊपर, थोड़ा घर में कंस्ट्रेंट हो जाती है बनाने में, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैंने बताया 7 मार्क्स का आता है पेपर में, इसकी वेटेज 7 मार्क्स की होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि प्रिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में पूछा जाता है जो 13 नंबर का होता है, लेकिन वहाँ पे 2 हमें सॉलिड्स बनाने होते हैं। वो अगर आपने अपने स्कूल के अंदर मैथ्स पार्क है एक हमारा, उसके अंदर देखा होगा, मैथ्स पार्क के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है क्यूब और हेमिस्फीयर का, तो और नहीं देखा तो स्कूल रीओपन होने पे देख लीजिएगा। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आते हैं उस पेपर में। 13 मार्क्स का फिगर है वो जो हमारी आती है, तो इसको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि बॉक्स हमारा लाइट बनाना है। ये हम इसको थोड़ा सा लाइट बनाएंगे। इनिशियली आप बॉक्स बनाइएगा, और बॉक्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है शुरू में बनाने में, लेकिन बाद में इस बॉक्स को हमें बनाना नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बॉक्स के बिना ही हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिना बॉक्स की हेल्प के डायग्राम बनाना आ जाएगा। जो मैंने नीचे OA वाली लाइन पे डायमेंशन ट्रांसफ़र किए थे, उन्हीं डायमेंशंस को जस्ट उसके अबव वाली पैरेलल लाइन पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप देखिए। और क्योंकि जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप भी बनेगा, तो ऑलमोस्ट सेम बनना है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हम यहीं से इसकी डायमेंशन को एज इट इज़ उठा लेंगे। ये सिमिलरली इस वाले पॉइंट को भी ले लेंगे, और इधर भी लेंगे इस पॉइंट को, तो और ये जो बीच वाला पॉइंट है सेंटर लाइन वाला, उस पॉइंट को यहाँ से ले लेंगे। तो अब हमारे पास जो है ये पेंटागन बनने के लिए तैयार है ऊपर का। पहले हम ऊपर का पेंटागन बना लेते हैं। ये हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे, इसको, क्योंकि ऊपर का अगर हम प्रिज्म पे देखेंगे तो प्रिज्म के अंदर जो हमारी टॉप सरफेस है वो पूरी विजिबल होगी, तो हम पहले टॉप सरफेस से ही बनाना चालू करेंगे। इसको हम डार्क कर लेंगे पहले, क्योंकि ये विजिबल होने वाली है हमारे को। ये लाइन पेंटागन की है, ये लाइन हम बनाएंगे बहुत ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए। और ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट टच किया, ये पॉइंट टच किया, और डार्क कर दिया इसको सीधा, ऐसे ही
इधर से इसको मिलाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ये डार्क बना देंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि हमारी टॉप सरफेस बन के तैयार हो रही है प्रिज्म की। दिस इज़ द टॉप सरफेस जिसको हमें ध्यान से बनाना है। अब ये टॉप सरफेस हमें पूरी विजिबल होगी। इसके अंदर जो ये हमारा बॉक्स नज़र आ रहा है पीछे का, इसको हम मिटा सकते हैं, मिटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद कोशिश करेंगे, शुरू में इरेज करना पड़ेगा, बाद में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें बनानी ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि आपको बनाना है, क्या आपको नहीं बनाना। ये भी नहीं बनाना है वैसे तो, लेकिन क्योंकि अभी आपको समझाना था तो मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की थी कि आप बनाएं उसको, और बनाने के बाद में ये इसी के पैरेलल सारी लाइंस जानी है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला लिया, यहाँ से, क्योंकि ये विजिबल लाइंस हैं जो हमें नज़र आएंगी। ये मिला लिया इसको, और ऐसे ही इसको यहाँ से मिला लिया। तो आप ध्यान से देखें तो इसके पीछे की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसके पीछे वाली चीज़ों को हमें नहीं बनाना है, उनको नहीं मिलाना पीछे। इसलिए मैंने पीछे नीचे की तरफ पीछे वाले पॉइंट्स पे निशान नहीं लगाया था, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो नज़र नहीं आएंगे, तो उस पॉइंट्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर इसको मिला लिया, और इधर से हमने इसको भी मिला लिया। ये मिला दिया है इसको। ये आपके सामने जो हमारा प्रिज्म है, पेंटागनल प्रिज्म, ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है। अब इसमें जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको आप मिटा सकते हैं, या बहुत लाइट बनाइए। एक ही शेड की पेंसिल लेते हैं तो भी हम इसको हल्का चलाएं, इन लाइंस को बहुत हल्का चलाएं, ज़्यादा डार्क ना चलाएं। ये पीछे वाली लाइन आनी ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। तो आपको कोशिश करनी है ये ना बनाना पड़े, ना बनाएं आप उसको। अब ये तो अभी प्रिज्म तैयार हुआ, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने सेंटर लाइन बनानी है। अब सेंटर लाइन तो बेस पे और टॉप पे दोनों जगह बनेंगी। मैंने सेंटर लाइन का ये पॉइंट ले ही लिया था, तो यहाँ से मैं सेंटर लाइन बना दूँगा। ठीक है, सेम बेस पे ही बना दूँगा। ये वाली सेंटर लाइन तो दोनों की हो गई कंप्लीट। अब एक ये वाली सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, जो कि ऑब्वियस है इसके पैरेलल ही होगी। और ये देखिए सेंटर लाइन डार्क बनेगी, और वही सेंटर लाइन नीचे भी बननी है। सेंटर लाइन क्यों बनाई गई है वो मैं बताता हूँ, क्यों बनाई गई है सेंटर लाइन। तो ये सेंटर लाइन बन गई है। ये सेंटर लाइन हमारी एक्सिस दिखाने के काम आती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सिस दिखाने का एक नंबर होता है अगर वो मेंशन करता है कि एक्सिस, ड्रॉ द एक्सिस ऑल्सो। तो एक्सिस भी हम सेंटर लाइन की तरह ही बनाते हैं। थोड़ा सा जहाँ पे सेंटर लाइन का इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, और नीचे तक ले जाएंगे। ये इसकी सेंटर लाइन और एक्सिस बन गई। जो सेंटर लाइन और एक्सिस बनी है वो आप इसके एक नंबर होता है सेंटर लाइन और एक्सिस दिखाने का, 1.5 नंबर भी हो सकता है। एंड लास्ट में जो एक चीज़, अभी 2 चीज़ें बची हैं लास्ट में,
कि एक तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, हमेशा अगर हम जिस मेथड से मैंने बनाया उसी मेथड से बनाएंगे तो ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग यही रहती है, जो कि सेंटर लाइन को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के एरो हेड बना देते हैं। इधर ये एरो हेड बन जाएगा, इधर हम F लिख देंगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग होती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बहुत ध्यान से देखना है आपको, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में बेस एज की डायमेंशनिंग होगी एक तो आपकी, और एक हाइट की डायमेंशनिंग होगी। दोनों चीज़ों की डायमेंशनिंग आपको करनी पड़ेगी इसमें। तो ये हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होता है इसके ऊपर। यहाँ से इसको लाइट, इसको भी लाइट आगे बढ़ा लो और इसको करीब 10 mm ऊपर मैंने आपको बता रखा है डायमेंशनिंग का तरीका। 10 mm ऊपर हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से ये एरो हेड्स बनाएंगे। कोशिश करेंगे एरो हेड्स बराबर बनाएं 3 mm के गैप पे। आफ्टर प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें हाइट का, तो ये हमारी हाइट है ही इसके अंदर। तो इन्हीं लाइंस को अगर हम आगे बढ़ा दें, इन्हीं लाइंस को हम आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, तो ये हाइट को भी हमारा दिखा देगा कि हाइट कितनी है। हाइट हमारी 50 mm थी, तो यहाँ पे हम इसको डायमेंशन लाइन हल्की रहती है। एरो हेड्स भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते, बस हल्का सा फिल करते हैं। ये सब 11th में मैं आपको बता चुका हूँ डायमेंशनिंग वगैरह का। अब यहाँ पे आप 50 लिख दीजिए बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर आप 35 लिख दीजिए। एंड दिस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज़ कंप्लीट। दिस इज़ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागनल प्रिज्म। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि हम रनिंग हैंड में नहीं लिखेंगे, प्रिंट फॉर्म में लिखेंगे पेंटागनल प्रिज्म। और ये स्केल से ही लाइन वगैरह सब खींचनी है आपको, ये ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। इसको स्केल से, ये मिनी ड्राफ्टर है, ये हमने इसको स्केल के बीच में इस तरह से करेंगे तो, और इसके अंदर लिख देंगे पेंटागनल प्रिज्म। वो आप अपनी हाइट का ले सकते हैं, जैसा भी लेना चाहें। तो ये आपके सामने मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए बहुत जल्दबाजी में कोशिश की है कि मैं जल्दी से आपको एक वीडियो बना के भेज सकूं। तो उम्मीद है आप इससे कुछ सीखेंगे, और जितने भी प्रिज्म हैं हमारे, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये 4 तरह के प्रिज्म होते हैं और उनकी पोजीशनिंग चेंज होती है। तो प्रिज्म की प्रैक्टिस करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे फिगर्स बना के भेजेंगे, और बाकी आगे हम फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।